फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल शुभ अचीवर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सर्कल के बेसिक टू हाई कॉन्सेप्ट्स, जिससे मैं आपको बता सकूंगा कि आप किसी एक सर्कल को अंडा कैसे बना सकते हो। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक सर्कल को क्या क्या बेसिक टर्म्स होते हैं, कैसे कैसे फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, सारी चीज बेसिक टू हाई बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, जिससे आपको सारे सर्कल के फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन टू सर्कल। लेट अस अज्यूम एक सर्कल। मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया, ठीक है। इसका मान लेते हैं हम एक सेंटर है हमारा O। क्या है हमारा ये सेंटर, तो इसको मैंने लिख दिया सेंटर। अब ये हो गया आपका एक सर्कल, इसका हो गया सेंटर O। अब यहां से हम इसकी डायामीटर का खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डायामीटर। तो ये आपका पूरा D डोनेशन मीन्स डायामीटर, जिसको हम कैपिटल D से V बताते हैं, ठीक है। तो डायामीटर हो गया। इस पूरे सर्कल की लेंथ, इंटरनल लेंथ जो कि सेंटर से गुजरती है, वो होता है हमारा डायामीटर। ये हो गया आपका एक सर्कल का हो गया सेंटर O, और इसका एक पूरा फुल लेंथ हो गया हमारा डायामीटर D। अब बात करते हैं कि रेडियस क्या होता है। तो डायामीटर का हाफ मींस यहां से लेके R और यहां से लेके R, ये आपका होता है रेडियस। मींस कि जो आपका डायामीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। मींस दो रेडियस मिलके एक डायामीटर को बिल्डअप करते हैं। तो ये था रेडियस, डायामीटर, सेंटर। अब आते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो बहुत ज्यादा इजी फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए आप डायामीटर, मैंने बताया 2R मिलके एक डायामीटर बनाते हैं, तो D इक्वल्स टू क्या हो गया? 2R। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला कि डायामीटर किसका ट्वाइस है? इट इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस। मींस रेडियस का डबल क्या है? डायामीटर है। अब रेडियस अगर निकालना हो तो हम D/2 इज टू R लिख सकते हैं। मींस कि हमको अगर रेडियस निकालना हो तो आप D/2 कर देंगे, डायामीटर का आधा कर देंगे, तो आपको R रेडियस मिल जाएगा। ये तो हो गई बात कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमने पढ़ रखा है कि पेरीमीटर होता है, एरिया होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कैसे होते हैं, ये सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने पढ़ रखा है पेरीमीटर। अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है? पेरीमीटर। अब एक्चुअली क्या हुआ कि सर्कल था, इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। अब आप कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा कि सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको पहले बताता हूं पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर क्या होता है? इट इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ अ फिगर। मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर लिया, ये मेरा हो गया स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो बाउंड्री की लेंथ होती है, इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। आई बात समझ में? हम किसी भी फिगर का अगर बाउंड्री लेते हैं सिर्फ, तो वो होगा हमारा पेरीमीटर। अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में क्या होता है? ये अंडाकार होता है, मींस एग शेप्ड होता है, या ओवल शेप भी कहते हैं कुछ लोग, बट एक्चुअली इट इज नॉट दैट। ये एक सर्कल है जो कि सर्कुलर है, और इस सर्कुलर बाउंड्री को हम पेरीमीटर की जगह सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस। तो आप पेरीमीटर ना बोलकर सर्कमफेरेंस बोलेंगे इन द टर्म्स ऑफ सर्कल, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि पेरीमीटर नहीं बोलना, सर्कमफेरेंस बोलना है, जो कि होगी हमारी बाउंड्री की लाइन। अब हमारा एरिया क्या होता है? काफी लोगों ने सुना होगा एरिया। एरिया क्या होता है? द इंटरनल पार्ट। मींस ये जो अंदर का पूरा है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? एरिया। मींस कैपिटल A, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल C। तो हमें पता चल गया भाई एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या होता है? O। मैंने डिनोट किया, आप कुछ भी डिनोट कर सकते हो।
अब इसकी जो पूरी मिडिल लेंथ होती है इसे हम बोलते हैं डायमीटर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। और डायमीटर का हाफ होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस, मींस कैपिटल आर या स्मॉल आर भी आप लिख सकते हैं, नो वरीज। ठीक है, अब जो इसकी बाउंड्री लाइन होती है, सर्कुलर लेंथ होता है या फिर लेंथ ऑफ द लूप भी बोलते हैं, क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। लेंथ ऑफ द लूप या सर्कुलर बाउंड्री, इसे हम बोलते हैं सर्कल के टर्म्स में सरकमफेरेंस। जो इंटरनल बॉडी पार्ट होता है जो सर्कल के अंदर आता है या बाउंड्री के अंदर आता है, हम उसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एरिया। ये था एरिया सरकमफेरेंस। अब मैंने आपको बता दिया डायमीटर रेडियस का फॉर्मूला और रेडियस के डायमीटर कैसे सब बिल्ड करते हैं। अब बात करते हैं पेरीमीटर बाकी फिगर्स के लिए, बट इसके लिए सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है हमारा 2 पाई आर। अब यहां पर काफी लोगों को कंफ्यूजन आता है कि भाई ये पाई क्या है? 2 तो आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा आपको 22/7 रखनी है, और या तो आप 3.14 भी रख सकते हैं। मींस इसकी वैल्यू फिक्स्ड है कि भाई पाई इट इज अ कांस्टेंट, मैथमेटिकल कांस्टेंट विच हैज अ वैल्यू ऑफ इक्वल्स टू 22/7 और 3.14। तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगी। और आर मतलब क्या हुआ हमारा? आर मतलब हो गया हमारा रेडियस, जो मैंने आपको ही बता दिया था। तो यहां से हमें पता चल गया 2 पाई आर क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, जो हमारा थर्ड फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। पाई इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट विच हैज अ वैल्यू इक्वल्स टू 22/7 और 3.14। ये थी सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब बात कर लेते हैं एरिया क्या होता है। आप लोगों ने एरिया का समझ में आ गया, अब इसका फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां भी मैंने बताया था पाई इज ए मैथमेटिकल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होगी 22/7 और 3.14। मीन्स पाई की वैल्यू तो फिक्स्ड है, ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। और आर हमारा यहां पर क्या है? दैट इज कॉल्ड रेडियस। आर हमारा फिक्स्ड है? नहीं, आर हमारा फिक्स्ड नहीं है। ये आपके क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा कि आर आपका चेंज होते रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इन फॉर्मूलाज को लिख लीजिए जो आपको इस हमेशा हेल्प करेंगे सर्कल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, कि एक सरकमफ्रेंस क्या होता है, एरिया क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। तो ये थे कुछ 4 फॉर्मूला सर्कल से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई सेमी सर्कल के बारे में क्या होता है, व्हाट इज सेमी सर्कल, एरिया, पेरीमीटर, सब कुछ। अब डिस्कस करते हैं कि भाई अभी तो हमने सर्कल के बारे में सब कुछ देख लिया कि हाउ डायमीटर, रेडियस, एरिया, सरकमफेरेंस, हमने सर्कल का देखा। अगर उसी सर्कल को मैं आधा 20 से काट देता हूं तो इसमें चेंजेस आ जाएगा, वो एक नया फॉर्म बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल में क्या चीज चेंजेस होती हैं वो देख लेते हैं। कुछ चेंजेस है, माइनस ही चेंजेस है, बट उससे आप ध्यान दें क्योंकि वो आपके क्वेश्चन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं कि सेमी सर्कल होने के बावजूद क्या होता है। अब इस सर्कल को मैंने 20 से काट दिया, क्या किया मैंने? काट दिया। तो इसका सेंटर O था, ये मान लेते हैं फर्स्ट डायग्राम, ये मान लेते हैं सेकंड डायग्राम। अब सेंटर तो O है, अब इसका डायमीटर वही रहेगा और इसका डायमीटर ये रहेगा, नथिंग चेंजेस। बट जो रेडियस है वो भी ऐसा ही रहेगा। रेडियस क्या हुआ? ऐसा ही है। तो चेंजेस हमें देखने मिल रहा है कि अगर हम अपने सर्कल को हाफ बांटते हैं तो ये आधा हो गया, आधा हो गया। मींस अगर मैं इसकी बात करूं सरकमफेरेंस पे, सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा भाई? मैंने तो पढ़ा था भाई 2 पाई आर, ये तो होता है हमारा सर्कल का। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये तो आधा हो गया,
मीन्स आधा हमने काट दिया, तो आधा बढ़ गया तो भाई आधा कर देते हैं, 1.5 हाफ कर दिया हमने, तो 2 से 2 कैंसिल, मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या बना, पाई आर। तो हमें पता चल गया कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल इज पाई आर। तो हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 और 3.14। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं सरकमफेरेंस में। अब बात कर लेते हैं कि भाई एरिया में चेंजेस देखने को मिलेंगे या नहीं। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, तो उसका भी देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अब हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मीन्स ये तो हमारा सर्कल का था, बट इसमें भी तो हाफ हुआ ना, कि भाई एरिया तो आधा हो गया, ये एरिया है, ये अलग एरिया है, मीन्स ये भी हाफ हो गया। तो हमें पता चल गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा बन के आ गया 5th फॉर्मूला कि भाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल इज पाई आर। चलिए मैं आपको सारे सर्कल के टर्म्स रिवाइज करा देता हूँ, समझा देता हूँ। पहले बेसिकली हमारा एक सर्कल होता है, सर्कल में सेंटर ओ होता है, जिसको मैंने ओ से नाम दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इसका जो मिडिल लेंथ ऑफ अ सर्कल इंटरनली, इसे हम बोलते हैं डायामीटर, विच इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D, एंड द हाफ ऑफ डायामीटर इज रेडियस, which is represented by capital R, or you can represent it by small r. The whole circular length or the circle of a loop or the total length of the loop, or in other words we can say perimeter, but it is said that it is circumference, इसे circumference बोलते हैं। The whole boundary is known as circumference of a circle, and the inner area or inner material that is being internally होल एरिया इज नॉन एज एरिया। ये था सर्कल का। अब एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, वेयर पाई इज अ मैथमेटिकली कांस्टेंट विच हैज अ वैल्यू इक्वल्स टू 22/7 एंड 3.14। एंड इन टर्म्स ऑफ सेमी सर्कल द सर्कल इज बीन कट हाफ, मर्डर कर दिया उसका, मर्डर। तो इसका सर्कल में नथिंग चेंजेस, द डायमीटर रिमेन्स द सेम, रेडियस रिमेन्स द सेम, बट देयर इज चेंज इन द सर्कमफेरेंस एंड एरिया टू। तो हम देखते हैं एरिया में चेंजेस क्या आता है, वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, सर्कमफेरेंस हो जाता है पाई आर। तो ये थे सर्कल के बेसिक कंसेप्ट्स। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सारे कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना